ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे सेलियाक डिजीज, ये चैलेंजिंग डिजीज फॉर होम्योपैथ, ये याद रखना। सेलियाक डिजीज जो है होम्योपैथी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आपके पास, क्योंकि बियॉन्ड है ये वाला क्लासिकल होम्योपैथ, तो आपके पास जो आएगा वो कैसे आएगा पेशेंट। पहला पेशेंट जो आएगा, अगर एलोपैथिक से आ रहा है आपके पास, तो क्या होगा, सारा कॉस्ट मैंने स्टेरॉइड वगैरह खा के आएगा। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पराना ले रहा है तो वो क्या क्या आएगा, नेट्रम सल्फ, लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, ये सब सारा खा के आएगा। जितने कॉमन मेडिसिन है वो खा लिया रहेगा, या खुद भी खा लेता है या डॉक्टर लोग भी दे देते हैं, या मिक्स्ड पेटेंट मेडिसिन वो खा के आएगा, डायरिया, डिसेंट्री का, इंडाइजेशन का, गैस्ट्रिक का। उसके बाद आपके पास केस आएगा, तो आप उसको किस दृष्टि से, तो 2 मिनट खाली सीलियाक डिजीज के बारे में जान जाओ, उसके बाद में फिर मैं आता हूं कैसे करना है ट्रीटमेंट। ओके, तो सीलियाक डिजीज को पहले धरिए, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इट ओपन स्मॉल इंटेस्टाइन लीडिंग टू माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये विली होता है जो एब्जॉर्ब करता है वो करने में असमर्थ हो जाता है और इरिटेट हो जाता है। कॉमन इन जनरली प्रेडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स। कॉज ऑफ द सीलियाक डिजीज ट्रिगर ग्लूटेन, व्हीट, बार्ली, राई, ओट्स। जितने ग्लूटेन वाले हैं वो खाने से हो जाता है। ये ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, डैमेज टू इंटेस्टाइनल विली। जो फिंगर टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं विली, इसको डैमेज कर देता है। तो हमें कोई मतलब नहीं है डैमेज करे चाहे कुछ करे, हमें क्या होता है खाली जानना जरूरी है। और जेनेटिक में लिंक टू HLA-DO2, HLA-DO8 जीन्स पॉजिटिव आते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें जानना जरूरी है, नहीं तो हमें होम्योपैथिक को बेवकूफ समझेंगे कि ये नहीं, कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो सिम्टम क्या क्या रहेंगे, सब बहुत कॉमन सिम्टम है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम, क्रॉनिक डायरिया, एब्डोमिनल ब्लोटिंग, नोशिया एंड वॉमिटिंग, सिस्टमेटिक सिम्टम, फैटिग एंड वीकनेस, वेट लॉस, स्किन कैसेस, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और डायरिया, डिसेंट्री होना। जैसे किसी भी एक्साइटमेंट होने के बाद में कोई भी अगर डर हो गया, उसके बाद फटाक से वो टॉयलेट जाएगा, कोई बुलाने आया तो पहले टॉयलेट जाएगा। समझ में आया? तो डायग्नोसिस क्या है, ब्लड टेस्ट से हो सकता है, एंडोस्कोपी या बायोप्सी होता है, जेनेटिक टेस्टिंग से हो सकता है। हमें लेकिन कोई दरकार नहीं है, हमें टेस्ट करके कोई मतलब नहीं। तुम्हारा सीलियाक डिजीज अपने घर में रखो, हमें क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या है, एलोपैथिक स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट दे देगा, सप्लीमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी दे देगा, स्टेरॉइड ऑफ रिफ्रैक्टिव केसेस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे देके आएगा। ठीक है, अगर होम्योपैथिक के पास रहता है तो क्या करेगा, होम्योपैथिक के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन से अगर किया तो करा, नहीं तो वो क्या करेगा, आइदर नेट्रम सब दे देगा, ग्लूटेन इंटरेस्ट डायरिया डिवोटिंग में, नक्सोमिका, इंडाइजेशन, ये सब में खाया रहेगा, ये आर्सेनिक एल्बम खाया रहेगा, लाइकोपोडियम खाया रहेगा, कार्बोवेज खाया रहेगा, चाइना, कालिका, सल्फर एंड एसाफोइडिटा, सारे सिम्टम के अंदर खाया रहेगा। 2 दिन ठीक होता है, वो जस्ट है एलोपैथिक जैसा पैलेटिव ट्रीटमेंट जो होम्योपैथिक भी करता है। उससे 2 दिन खाया आर्सेनिक, 2 दिन ठीक रहा, फिर वैसा हो गया। चाइना खाया, ब्लॉटेड हो गया, 2 दिन खाया, फिर आया। तो ये आप पेशेंट 2 तरफ से आया, एक होम्योपैथिक की तरफ से आया, एक कन्वेंशनल एलोपैथी की तरफ से आया। उसके बाद अगर आया हुआ है, अगर पेशेंट को दवाई का नाम भी बता दोगे तो बोले ये तो मैं खाया हुआ हूं, तो आपको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना है। नहीं, पेशेंट का दवाई का नाम बताना है, क्योंकि खुद ही ये दवाई 10 साल से 20 साल से दवाई खा खा के खुद ही डॉक्टर हो जाता है। वो पेशेंट का दवाई का नाम भी नहीं बताना है, आपको पर्सनली अपने को काम करना है। कैसे करना है आप ये देख लो। आपको आना है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, एवरी पेशेंट इज ट्रीटेड इमीडिएटली बेस्ड ऑन द सिम्टम एंड ट्रीटमेंट, डीप एक्टिंग रेमेडीज आर सिलेक्टेड ऑन द लॉन्ग रन, होम्योपैथी बैलेंस इम्यूनिटी एंड इम्प्रूव द ग्लूटेन टॉलरेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पर जाना है, वो कैसा दिखता है,
पतला दुबला दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, ये दिख रहा है, फॉस्फोरस पेशेंट देखकर दिख रहा है, करके काफ जैसा दिख रहा है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पर काम करना है। जेनेटिक है तो जेनेटिक में जाओगे, प्राय मैक्सिमम जेनेटिक रहता है ये, तो जेनेटिक पर सोचोगे तो आपको उस क्षेत्र में काम करना है। आपको वो जो दवाई देना है जो कोई दिया ना हो, कोई सोचा नहीं हो। समझ में आया? तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, पहले आपको बता दिया। प्लीज रिमेंबर एफोरिज्म 5, ऑर्गेनन को याद करना है। सिलेक्ट द मेडिसिन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड करंट एक्यूट केसेस कंडीशन, सिलेक्ट द कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है? थिंक द फॉलोइंग मेडिसिन। सीलियाक डिजीज के लिए ये सब मेडिसिन सोचना है। क्यों सोचना है? देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स एग्यूज ऑफ स्टेरॉइड मेडिसिन। कोई 10 साल से स्टेरॉइड खा रहा है, कोई 5 साल का खा रहा है, उसके बाद बोल रहा है। सोरेनम क्रॉनिक एंड ऑटो इम्यून डिजीज, सप्रेस्ड स्किन डिजीज, वो ने जाना है सोरेनम पर। इग्नेशिया ग्रीप, चिली, स्मोकिंग, डिसलाइक एंड एग्रेवेशन, काम करना है इग्नेशिया पर। नेक्टेमिर पर काम करना है, स्टेपिसगिरिया पर करना है, सप्रेस्ड एंगर। समझ में आया? तो सीलियाक डिजीज को इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है। कभी भी कन्वेंशनल मेथड या कोई भी उसके पैलेटिव ट्रीटमेंट नहीं देना है, उससे पेशेंट नहीं ठीक होने वाला। उसको डी एक्टिव रिमोडी जाने से क्योर मिलेगा। सोरिनम जैसे मेडिसिन है। कोई भी बार बार क्या होगा, पेशेंट का जो डायरिया डिसेंट्री बार बार होता है ना, आज ठीक हो गया, कल फिर हो गया, परसों ये खा लिया तो हो गया। कितना खाना पीना बंद कराओगे? सब खाना पीना बंद कराने के बाद भी होगा। क्या करोगे आप? सब ग्लूटेन बंद कर दिया, उसके बाद भी होगा। तो आपको उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप करना है। कौन सा इम्यूनिटी चाहिए? इम्यूनिटी खराब कौन करता है? स्टेरॉइड करता है। जैसे दारू पीने के बाद में लिवर और एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा काम करता है, वैसे ही स्टेरॉइड की मेडिसिन सारे सेल ओवर एक्टिव काम करते हैं। जो इसके पास शक्ति नहीं है, काम करने लायक नहीं है, बिल्ली पूरा खराब हो गया, काम नहीं कर पा रहा, इरिटेट हो गया, उसको ओवर एक्टिव काम कराता है, तो कितना दिन करेगा? बाद में वो भी फेल हो जाएगा। ऑन दैट केस में आपको एड्रिनल कॉर्टेक्स को याद करो, और बीमारी होने का कारण, किसी का बच्चा डेथ हो गया, किसी का बिजनेस लॉस हो गया, उसको ग्रीप के पास जाओ, उसका कॉज के पास जाओ। पेट में गैस हो रहा है, खाना खाने के बाद बढ़ जा रहा है, तो नक्सोमिका पर मत जाओ, उसके कॉज पर जाओ। ठीक है? उसके बाद में थोड़ा सा डाइट थोड़ा सा प्लान कर दो उसको कि ग्लूटेन मत खाओ भाई, ईट होल फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड टेक प्रोटीन्स, प्रोबायोटिक फर्मेंटेड फूड्स टू इम्प्रूव द गट, मैनेज स्ट्रेस, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। अगर स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहा है तब भी उसको प्रॉब्लम आएगा, तो स्ट्रेस को कैसे कम करें। ठीक है? थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा? हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. The video